उस दिन हमारा पूरा परिवार मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। माँ और मेरा भाई पहले ही मेले के लिए निकल चुके थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरे पापा रह गए थे। पापा ने कहा, थोड़ी देर में हम अपनी गाड़ी से चलेंगे। कुछ देर बाद हम दोनों घर से निकले। तभी रास्ते में हमारी मुलाकात एक अजीब से व्यक्ति से हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और व्यवहार अस्वाभाविक। वह जिद करने लगा कि वह भी हमारे साथ मेले में चलेगा। पापा ने साफ मना कर दिया, मगर वह मानने को तैयार नहीं था। जब हम गाड़ी में बैठकर चल दिए तो वह व्यक्ति हमारी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह अब भी हमारा पीछा कर रहा था। हम तेजी से आगे निकल गए और सोचा कि वह पीछे छूट गया होगा। मेले में पहुंचकर हम अपने परिवार से मिल गए और खुशियों में डूब गए। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वही व्यक्ति हमें खोजता हुआ मेले तक आ पहुंचा है। शाम को जब हम सब घर लौटे तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह व्यक्ति हमारे घर में पहले से मौजूद था। धीरे धीरे उसने मेरे पापा को अपने वश में कर लिया। पापा उसकी हर बात मानने लगे, जैसे वह उनका गुरु हो। कुछ ही समय में उसने मेरी माँ, दोनों भाइयों और दादी को भी अपने प्रभाव में ले लिया। सब उसके आगे नतमस्तक थे। सिर्फ मैं उसके वश में नहीं आई थी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। उसे अभी यह पता नहीं था कि मैं उसकी शक्ति से बाहर हूँ। मौका पाकर मैं घर से निकल गई और पास में रहने वाले उन गुरुजी के पास पहुंची, जहां मेरे माता पिता अक्सर जाया करते थे। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे कुलगुरु के मंदिर में ही इसका समाधान है, वहां समर्पण करना होगा। मैंने उनसे कहा, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर यह व्यक्ति आगे किसी और परिवार के साथ ऐसा करे तो? गुरुजी गंभीर हो गए। बोले, उस बहुरूपिये की कोई प्रिय वस्तु लाओ और उसे कुलगुरु के सामने समर्पित करो। उसे भी वहीं लेकर आना होगा। मैं घर लौटी और सही अवसर का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर गया, मैंने उसके झोले से उसकी सबसे प्रिय वस्तु, उसकी छड़ी निकाल ली और उसकी जगह एक नकली रख दी। इसके बाद मैंने दिखावा किया कि मैं भी उसके वश में आ चुकी हूँ। अगले दिन मैंने सबको बताया कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वह व्यक्ति तुरंत मान गया। मैंने जगह बताई, वही जहाँ हमारे कुलगुरु का मंदिर था, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। हमने बड़ी गाड़ी ली, अंदर गद्दे बिछवाए। मैंने उसे आराम से लेटने को कहा और शरबत पिलाया, जिसमें मैंने नींद की गोलियां मिला दी थीं। पूरी यात्रा वह गहरी नींद में रहा। मंदिर पहुंचते ही मैं अपने परिवार को जल्दी से अंदर ले गई। वहां आरती करवाई। जैसे ही सबने कुलगुरु के चरणों में माथा टेका, सबको होश आ गया। सब गुस्से में थे, मगर मैंने उन्हें समझाया कि अभी वैसा ही दिखाना है जैसे वे अब भी उसके वश में हों। मैंने अपने भाई को पट्टी दी और कहा, उस आदमी की आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ ले आओ, कहना कि उसके लिए सरप्राइज है। भाई के जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति की असली छड़ी फाड़कर मंदिर में समर्पित कर दी। कुछ ही देर में भाई उसे लेकर आ गया। उसे कुलगुरु के सामने झुकाया गया और पट्टी खोली गई। तभी वे गुरुजी वहां प्रकट हुए। जैसे ही उस बहुरूपिये की नज़र गुरुजी पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। गुरुजी ने कठोर स्वर में कहा, जिस शक्ति का दुरुपयोग कर तू लोगों को भ्रमित करता था, आज वही शक्ति तुझसे सदा के लिए छीन ली गई है। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंत्र पूर्ण होते ही वह व्यक्ति चीखने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी चालाकी, उसका झूठा वशीकरण एक ही क्षण में नष्ट हो गया। गुरुजी ने सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। अब वह न गुरु था न साधक, सिर्फ एक डरा हुआ पराजित इंसान। गुरुजी ने चेतावनी दी, अगर आज के बाद किसी और परिवार के जीवन से खेलने की कोशिश की तो परिणाम इससे भी भयानक होगा। वह सिर झुकाकर मंदिर से भाग गया और फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। मेरे परिवार ने मुझे गले लगा लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्ची शक्ति किसी वशीकरण में नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और विश्वास में होती है। उस दिन के बाद हमारे घर में फिर कभी अंधकार नहीं लौटा, क्योंकि हमने डर के सामने झुकना नहीं, उसका सामना करना सीख लिया।